Jai Hind, dear students. How are you all? I hope you are keeping fine, good in health. All right, students. आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं हम आजकल. हमने इससे पहले 3 सेशंस आर्टिकल्स के अपलोड करे थे. Now this is the next session. एक रिविजन कर लेते हैं फटाफट. आर्टिकल हमने पढ़े थे इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन और उनके यूसेस, उनके डिफरेंसेस, जैसे वोवेल साउंड से पहले एन, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए, सिंगुलर से पहले ए और एन, जनरल या इंडेफिनिट नाउन से पहले ए या एन. सिमिलरली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल द. राइट, सो द का एक पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन डेफिनेट है या प्लूरल नाउन कॉमन नाउन डेफिनेट है तो द लगता है. अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम द आर्टिकल कहाँ यूज होता है और कहाँ नहीं होता है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए विल स्टार्ट द सेशन टुडे. ऑलराइट, नाउ सी usage of definite article the. The is used before singular common noun which is definite. ये सेम चीज है जो मैंने आपको अभी बताई है. अगर आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है तो उससे पहले ए एंड द तीनों आते हैं. तो एग्जाम्स में अगर आ गया तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आपका सिंगुलर कॉमन नाउन इनडेफिनेट है, मतलब जनरल है, अनस्पेसिफिक है, तो आप ए और एन लगाइए. और अगर वो डेफिनेट है तो आप द लगाइए. जैसे अगर आपके पास एक पेन है, अब वो पेन तो कोई भी हो सकता है. आप मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आप पेन कैरी करते हैं, तो आई हैव अ पेन, आई हैव 2 पेन्स. तो यहाँ अ पेन आ गया मीन्स आई हैव 1 पेन. इट कैन बी एनी पेन. अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है ना, जब आप क्लास में पढ़ते हैं, एक क्लास में आपने अपने फ्रेंड को एक पेन दे दिया, वो नहीं लाया आपका फ्रेंड, तो आपने उसको लेंड कर दिया. तो ऐसे में क्या हो गया, अगले दिन आप अपने फ्रेंड से वो पेन वापस मांगोगे, तो अब वो पेन डेफिनेट बन गया, क्योंकि कोई भी पेन की बात नहीं हो रही है, एक स्पेसिफिक पेन की बात हो रही है जो आपने अपने फ्रेंड को इस्तेमाल के लिए दिया था. कितनी बार ऐसा होता है, राइट? हम अपना स्टेशनरी लेंड करते हैं तो आपका फ्रेंड जो पेन वापस कर रहा है वो वही पेन है जो आपने दिया था. तो एक डेफिनेट पेन की ही बात हो रही है पूरे प्रोसेस में. तो वहां हो जाएगा द पेन. रिटर्न द पेन मीन्स वो वाला पेन जो दिया था. लुक एट द एग्जांपल्स. The teacher who taught them was very strict. अब I am a teacher, right? मैं एक टीचर हूं अगर मुझसे कोई पूछे, बट यहाँ पर एक स्पेसिफिक टीचर की बात हो रही है. कैसे पता? Who taught them. Similarly, I am the teacher who teaches you. किसी भी टीचर की बात नहीं हो रही है. टीचर्स तो बहुत हैं, बट एक स्पेसिफिक टीचर, लेट्स से अगर सिर्फ मेरी बात हो रही है तो टीचर एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, बट क्योंकि सिर्फ मेरी बात हो रही है तो हमने क्या लगा दिया? The next sentence, this is the book that I read every day, that I read every day, sorry. अब books तो बहुत सारी हैं. I have many books in my house, I have many books in the library, I read many books. बहुत सारी हैं. कोई आम है, जनरल है, कोई भी हो सकती है. या I am reading a book, मैं किताब पढ़ रही हूँ. मैंने आपको कहा मैं बुक पढ़ रही हूँ. I am reading a book. कौन सी बुक, कैसे बुक, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो वो बुक एक इंडेफिनेट नाउन हो गया, तो ए लग गया. Similarly, this is the book that I read every day. अब आप कह रहे हो ये वही बुक है जो मैं रोज पढ़ता हूँ, तो वो बुक अब डेफिनेट हो गई. मतलब किसी भी बुक की बात नहीं हो रही है, XYZ, हम किसी भी बुक की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं. कैसे पता? क्योंकि वो आप रोज पढ़ते हैं. तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि हमारा जो सिंगुलर कॉमन नाउन है वो डेफिनेट बन सकता है. तो हम ए और एन नहीं लगाएंगे, द का यूसेज करते हैं. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, क्योंकि ये पॉइंट हम फर्स्ट सेशन में भी पढ़ चुके हैं. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. द इज यूज्ड टू जनरलाइज द होल क्लास और ग्रुप. पूरे क्लास या ग्रुप को जनरलाइज करने के लिए हम द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं बहादुर लोग, या हम कहते हैं अमीर लोग, या हम कहते हैं पुअर पीपल, गरीब लोग, या हम कहते हैं डरपोक लोग, तो क्या हो गया यहाँ पर? डरपोक, अमीर, गरीब या बहादुर या ईमानदार या बेईमान, ये एक पर्सन के लिए यूज नहीं हो रहा. ठीक है, ये क्या कर रहा है? सब उस कैटेगरी के सब लोगों के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है. गरीब लोग, अगर मैंने कहा जितने गरीब लोग हैं, अमीर लोग कहा जितने अमीर लोग हैं, ईमानदार कहा तो जितने ईमानदार हैं. उसमें सिर्फ आप या मैं नहीं है, उसमें सब ईमानदार लोग हैं. जितने बहादुर लोग हैं तो उसमें सारे बहादुर लोग हैं दुनिया के, सिर्फ आप और मैं नहीं है. तो कभी भी अगर आप इस तरीके के आप कह सकते हो वर्ड्स, यू नो, इफ यू कम अक्रॉस सच वर्ड्स जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज नहीं हुए हैं, वो पूरी अपने जैसे फैमिली या प्रजाति को डिफाइन कर रहे हैं, तो आप वहां द लगा सकते हो और उनको प्लूरल नहीं करोगे. आप उन नाउन्स को प्लूरल नहीं करोगे. फॉर एग्जाम्पल, द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड. अब
एक ऑनेस्ट आदमी की बात नहीं हो रही है, अगर एक की बात होगी तो सेंटेंस बन जाएगा ही इज एन ऑनेस्ट मैन। बट यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम कह रहे हैं जितने ईमानदार लोग हैं उनको इज्जत दी जाती है। तो सारे ईमानदार लोग आ गए, तो देखिए ऑनेस्ट से पहले कौन सा आर्टिकल आ गया यहाँ पर, द, और वर्ब का भी ध्यान रखिएगा क्योंकि द ऑनेस्ट सब लोगों को, उस फैमिली के, उस तरह के बहुत सारे लोगों को रेफर कर रहा है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। सिमिलरली द बेगर आर नॉट ऑलवेज द नीडी, यहाँ बेगर और नीडी तो स्पेसिफिक बेगर की बात नहीं हो रही कि yesterday I saw a beggar on the road या yesterday I saw a needy person on the road, नहीं, the beggar, the needy मतलब जितने बेगर हैं और जितने नीडी हैं। तो द आर्टिकल ने इनकी फैमिली को एक्चुअली रिप्रेजेंट करा दिया है आपको। सो अगेन द बेगर, जितने बेगर हैं, वर्ब भी प्लूरल, और द नीडी मतलब जितने नीडी लोग हैं। द यूरोपियन डिफीटेड द फ्रेंच, नेशनैलिटी आ गई। अब देखिए अगर एक सिंगल पर्सन की बात होगी तो सेंटेंस क्या बन गया, ही इज अ यूरोपियन। फर्स्ट सेशन में पढ़ाया था ही इज अ यूरोपियन। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं द यूरोपियन, मतलब किसी एक यूरोप के व्यक्ति ने नहीं फ्रेंच के व्यक्ति को हराया, पूरे यूरोप नेशन ने फ्रांस को हरा दिया। तो यहाँ नेशन टू नेशन कंपैरिजन हो गया, नेशन से नेशन की बात हो रही है, तो नेशन में तो एंटायर पीपल आ गए ऑफ दैट कंट्री। तो ऐसे केस में आप क्या बोलेंगे, द यूरोपियन डिफीटेड द फ्रेंच, क्योंकि एक एक पर्सन की लड़ाई की बात नहीं हो रही है, पूरी पूरी कंट्रीज, नेशंस इन्वॉल्व हैं। तो अगर ऐसा आपको कोई एडजेक्टिव आ जाता है जैसे ऑनेस्ट, रिच, ब्रेव, कावर्ड, ये एडजेक्टिव्स हैं, या फिर नेशनैलिटी आ गई यूरोपियन, फ्रेंच, राइट, ये नाउन्स है। तो ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि वो सिंगुलर पर्सन के लिए यूज है, जैसे ही इज अ यूरोपियन, आई एम एन इंडियन, तब तो आप लगा सकते हैं ए या एन। ही इज अ रिच मैन, ही इज अ पुअर मैन, तो आप लगा सकते हैं ए या एन। बट जहां पर एक पर्सन को रेफर नहीं कर रहा है, वो उस कैटेगरी के सारे लोगों के लिए यूज है, तो आप ए और एन का यूज नहीं करेंगे, आप द का यूज करेंगे। और द क्या कर रहा है, उस कैटेगरी को डेफिनेट कर रहा है और प्लूरल बना देता है, तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज रिमेंबर। वर्ब का भी ध्यान रखिएगा, ऐसे केसेस में वर्ब भी हमारा प्लूरल हो जाता है। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स। अब कुछ प्रॉपर नाउन्स डिस्कस करते हैं। अभी तक हम जितने पॉइंट्स कर रहे थे कॉमन नाउन से रिलेटेड कर रहे थे, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। अब हम कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं जिनसे पहले द लगाते हैं, कुछ है जिनसे पहले नहीं लगाते। तो पहले वो प्रॉपर नाउन्स करते हैं जिनसे पहले द का यूसेज होता है। फर्स्ट इज डायरेक्शंस, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट बोलते हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। सिमिलरली रिवर्स, ओशन, सीज, कैनाल्स, गल्फ्स, डेजर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सबसे पहले हम द लगाते हैं। हेवनली बॉडीज से पहले द सन, द मून, द अर्थ, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, द सन क्योंकि हेवनली बॉडी है तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन है तो द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। Now look at the examples. The sun rises in the east. The Ganga, the Indian Ocean, the Arabian Sea, ये कुछ examples हैं आपके लिए। The Suez Canal, the Thar Desert, the Taj Mahal monument है, the Shatabdi Express, okay, and many more. The Air India. तो इन सब से पहले हम the लगाते हैं। These are proper nouns. Now the next point. This is a very good point, students. The is used before names of, it's not used before names of countries except. अब देखिए हमारे जो देश के नाम है वो प्रॉपर नाउन्स है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब क्या है, देश के नाम है, कंट्रीज है। बट कंट्रीज से पहले हम जनरली द का यूज नहीं करते। जैसे हम क्या कहेंगे, वी लिव इन इंडिया, हम ये नहीं कहते वी लिव इन द इंडिया, दैट इज रॉन्ग। तो द नहीं लगता कंट्रीज के नेम से पहले, एक्सेप्ट यूनाइटेड, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द यूएई, द यूएसआर, यूएसएसआर, द ग्रेट ब्रिटेन। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आप याद रख सकते हैं। आप इसको एक सिंपल तरीके से याद कर लीजिए, यूनाइटेड से स्टार्ट होने वाले जितने देश हैं उनसे पहले आप द लगाएंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसएसआर, और ग्रेट ब्रिटेन से पहले भी द आता है। तो नॉर्मली कंट्रीज से पहले, नेशन से पहले हम द नहीं लगाते। बट
अगर आपको यूनाइटेड वर्ड आ जाता है या ग्रेट ब्रिटेन इस तरह का कोई आ गया तो आप वहां पर द लगा सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड यस, ये आपको एरर्स में भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आई लिव इन इंडिया. तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कहाँ द लग रहा है कंट्री से पहले और कहाँ पर नहीं लगता है. देन द इज नॉट यूज्ड. अब कुछ प्रॉपर नाउंस करते हैं जहां हम द का यूज नहीं करते. कॉन्टिनेंट से पहले हम द नहीं लगाते. एशिया, अफ्रीका भी ये नहीं कह सकते इंडिया इज इन द एशिया. इट इज रॉन्ग. इंडिया इज इन एशिया. देन माउंटेन्स, आइलैंड्स, बे, चीला लेक्स हो गए, एंड देन माउंट एवरेस्ट, बे ऑफ बंगाल, इन सबसे पहले हम द नहीं लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, माउंटेन का एक पॉइंट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है. ऑलराइट, अगर मान लीजिए हम माउंटेन रेंजेस की बात कर रहे हैं तो हम द लगा सकते हैं, बट अगर हम माउंटेन पीक की बात कर रहे हैं तो हम द नहीं लगाते. आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट टू यू. ऑलराइट, look here students, if we talk of mountain ranges, अगर हम माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ये इसका एक्सेप्शन है. और अगर हम माउंटेन पीक की बात करते हैं तो हम द का इस्तेमाल नहीं करते. वी डोंट यूज द. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन रेंजेस हो गए जैसे हिमालयास, तो हम बोल सकते हैं द हिमालयास. देखिए, हिमालयास माउंटेन रेंज है, हमने द लगा दिया. द एंडीज माउंटेन रेंज है तो हमने द लगा दिया. बट वहीं पर अगर हमने किसी माउंटेन पीक का नाम दे दिया जैसे माउंट एवरेस्ट, तो अब आप द नहीं लगाएंगे. अगर आपने कहा ही क्लाइंब्ड द माउंट एवरेस्ट, तो ये बिल्कुल गलत है. द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा. इट इज गोइंग टू बी माउंट एवरेस्ट. ही वाज द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू. तो माउंटेन पीक से पहले द नहीं आता. माउंटेन रेंज से पहले आप द लगा सकते हो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत अच्छा एक्सेप्शन है ये. सो प्लीज सी टू इट. आप समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी. बिकॉज अगेन ये एरर्स में आ सकते हैं. जैसे कोई माउंटेन पीक दे दिया उससे पहले आपको द दे देंगे, विच इज ऑब्वियसली एन एरर. Alright, so I'll get back to the page where we have mentioned you some points. We don't use article the. Alright, उसके अलावा आइलैंड्स हो गए, लेक्स हो गए, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे चीला लेक. अब देखिए माउंट एवरेस्ट माउंटेन पीक है तो द नहीं लगा. बे ऑफ बंगाल नहीं लगा. अब देखते हैं नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस. अब आप इंग्लिश में बोलते हैं, आप हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, तो हम द नहीं लगाएंगे. आई स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिश नहीं बोलेंगे. I speak Hindi, I speak French, I speak Sanskrit, I don't speak Sanskrit. तो हाँ, जितनी लैंग्वेजेस हैं हम द यूज नहीं करते. नेक्स्ट, स्पोर्ट्स. I play basketball, I play tennis, we play cricket, you play cricket, you play football. तो स्पोर्ट्स, गेम्स, इन सबसे पहले द यूज नहीं करते, although they are proper nouns. नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स. अभी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, you are studying English, you studying maths also every day, economics. सो इन सबसे पहले आप देखिए प्रॉपर नाउन है बट हमने द नहीं लगाया. एंड द नेक्स्ट, नेम ऑफ कंट्रीज, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जैसे इंडिया, चाइना, इन सबसे पहले नहीं लगाते एक्सेप्ट द वर्ड यूनाइटेड. सो अब आप देख सकते हैं द कितने प्रॉपर नाउन से पहले मेनली यूज नहीं होता. कॉन्टिनेंट्स हो गए, लेक्स हो गए, राइट. एंड उसके अलावा लैंग्वेजेस हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए, गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, चाहे इंडोर आउटडोर हो, डजेंट मैटर. प्लस कंट्रीज हो गए एक्सेप्ट यूनाइटेड एंड ग्रेट ब्रिटेन. So these are few points you need to remember कि हम कहाँ हम द को यूज कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं. एक रिविजन कर लेते हैं. अभी पढ़ा था डायरेक्शन से पहले द होता है, हेवनली बॉडीज से पहले द होता है, रिवर्स, ओशंस, कैनाल्स, सीज, इन सब से पहले हम द का यूज करते हैं. फेमस मॉन्यूमेंट्स लाइक द ताजमहल, इन सबसे पहले द का यूज होता है. बट ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां हम द का यूज नहीं करते. सो आई होप इतना अभी आपको क्लियर हो गया होगा. Now let us move to the next point. When a noun or pronoun is compound with a pronoun, the is used before that pronoun. Simple words में इसको समझते हैं. अगर आप किसी नाउन या प्रोनाउन की तुलना कर रहे हो किसी प्रॉपर नाउन से, आई रिपीट, अगर आप किसी नाउन या प्रोनाउन का कंपैरिजन कर रहे हो किसी प्रॉपर नाउन से, तो हम उस प्रॉपर नाउन से पहले द लगाते हैं. अब मैं आपको इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ.
फॉर एग्जाम्पल हमारे जो नेम्स हैं, जैसे आई एम रितिका मैम, तो मैं ये नहीं बोलूंगी आई एम द रितिका मैम, आई विल जस्ट से आई एम रितिका। तो उसी तरीके से आप अपने नाम से पहले द नहीं लगाएंगे। बट मान लीजिए अगर आप लोगों की स्टूडेंट्स की एक क्रिकेट टीम है और आपकी टीम में कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो आप उसकी तुलना कर रहे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं लेट्स से सचिन तेंदुलकर से, तो आप क्या बोलेंगे, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। नॉर्मली हम सचिन तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है, नेम से पहले द नहीं लगाते। लाइक आई विल से माय फेवरेट क्रिकेटर इज सचिन तेंदुलकर, मैंने द नहीं लगाया। बट जहां मैंने कंपैरिजन कर दिया किसी पर्सन का उस प्रॉपर नाउन से, अब उस प्रॉपर नाउन से पहले हम द लगा सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है कि जिन प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगता, आप इस केस में लगा सकते हैं। आप एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब देखिए स्विट्जरलैंड से पहले नॉर्मली हम द यूज नहीं करते, बट क्योंकि हमने कंपैरिजन कर दिया कश्मीर का स्विट्जरलैंड से, तो अब द लगा दिया। अब सेकंड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम या ऑफ इंडिया, वो इतना अच्छा खेलता है कि वो हमें सचिन तेंदुलकर की याद दिला देता है, तो आपने उसका तुलना सचिन तेंदुलकर से कर दी। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इतने अच्छा लिखते थे कि हम उनकी तुलना शेक्सपियर से कर रहे हैं जो एक नॉवेलिस्ट थे। तो अगेन शेक्सपियर एक नाम है नॉवेलिस्ट का, हम द नहीं लगाएंगे। वी स्टडी शेक्सपियर, वी रीड शेक्सपियर, बट हम द नहीं लगा रहे। बट क्योंकि यहाँ हमने कालिदास का कंपैरिजन कर दिया, अब शेक्सपियर बीइंग अ प्रॉपर नाउन हम द लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। अब जयपुर इतना सुंदर है, पैलेसेस हैं, ह्यूज मॉन्यूमेंट्स हैं, कि हम उसकी तुलना रोम सिटी से कर रहे हैं। अब रोम से पहले हम द नहीं लगाते, बट बिकॉज हमने जयपुर की तुलना कर दी है तो हम द लगा सकते हैं। और स्टूडेंट्स इस तरीके से तो हम बहुत बार बोलते हैं, जैसे स्कूल में होता है ना कि कोई टीचर होता है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, बच्चों को मारता भी है और बहुत पनिशमेंट्स देता है, तो हम कहते हैं ये तो हिटलर है, तो हम बोल सकते हैं दिस टीचर इज द हिटलर ऑफ आवर स्कूल। तो हम हिटलर से तुलना कर देते हैं, क्योंकि हिटलर बहुत सैवेज था, ब्रूटल था, तो हम वहां तुलना कर देते हैं कि वो हमारे स्कूल का हिटलर है। सो द हिटलर नहीं बोलते, बट जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमने हिटलर बीइंग अ प्रॉपर नाउन द लगा दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, केसेस हैं जहां पर आप प्रॉपर नाउन से पहले द लगा सकते हैं। जैसे पास्ट ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ मैं आपके साथ, पास्ट ईयर में आया था सीडीएस में, फिल इन द ब्लैंक में, शी इज डैश नाइटिंगेल ऑफ हर कॉलेज फॉर हर मेलोडियस वॉइस। अब नाइटिंगेल एक बर्ड है, कंपैरिजन कर दिया किसी गर्ल का, क्योंकि वो नाइटिंगेल की तरह ही सुरीला मीठा गाती है, तो नाइटिंगेल से पहले नहीं आएगा द, बट क्योंकि हमने कंपैरिजन कर दिया इसलिए अब क्या आ गया आंसर, द। शी इज द नाइटिंगेल ऑफ हर कॉलेज बिकॉज ऑफ हर मेलोडियस वॉइस। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब आप कंपैरिजन करते हो किसी प्रॉपर नाउन से पहले, तो ये एक्सेप्शन हो गया, उस केस में आप उस प्रॉपर नाउन से पहले द का इस्तेमाल कर सकते हो। आई गेस ये पॉइंट क्लियर होगा आपको, ये एरर में भी आ सकता है, और मोस्ट लाइकली ऐसे पॉइंट्स आने के चांसेस फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, क्योंकि वो ए और द, ए एंड द में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस बार आया भी था पास्ट ईयर पेपर में, 23 के पेपर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। द सेम, द ओनली, द होल, द एंटायर। अब देखिए सेम मतलब होता है वही, एक ही चीज को पढ़ते रहेंगे, द सेम। ओनली मतलब सिर्फ एक, यही तो वही चीज डेफिनेट हो गई। होल मतलब पूरा, तो अगेन डेफिनेट हो गया, और एंटायर मतलब भी पूरा। तो इन टर्म्स से पहले एडजेक्टिव्स हैं, तो इनसे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस इज द पेन दैट आई यूज, ही इज, दिस इज द सेम पेन। अगर यहाँ द सेम होता तो देखिए द करेक्ट था। ही इज द ओनली स्टूडेंट हु गॉट गुड मार्क्स, तो द ओनली, ओनली है तो द होल वर्ल्ड इज सफरिंग, होल है तो द एंटायर क्लास वॉज पनिश, तो एंटायर है तो द। अब देखिए इस बार 23 के पेपर में ही क्वेश्चन आया था, इट इज सेम बैट आई यूज, इट इज सेम बैट। अब सेम तो लिख दिया, द नहीं लगाया। जब आप सेम बैट कर रहे हो मतलब वही बैट है जो यूज करते हो, तो बैट क्या हो गया डेफिनेट, तो द सेम होना चाहिए था। इट इज द सेम बैट दैट आई यूज एवरी डे। तो इस तरीके से याद रखना है, सिंपल है। वी कैन डिस्कस सम मोर सेंटेंसेस। जैसे अगर हम रोज एक ही चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज द सेम चैप्टर वी स्टडी एवरी डे। अगर आपके पास लेट्स से एक ही ड्रेस है या एक ही पेयर ऑफ शूज है जो आप पहन रहे हो, तो आप बोल सकते हो दिस इज द ओनली पेयर ऑफ शूज दैट आई हैव, द ओनली पेयर ऑफ शूज दैट आई हैव।
So the only, the whole class gave the correct answer. पूरी class, तो again definite हो गई, वो class combined हो गई, definite हो गई, तो the whole. And similarly the entire, I have to finish the entire chapter in this class, means the entire means पूरा. Again वो पूरा chapter definite हो गया, तो क्या लग गया? The. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अगेन ये फिलअप्स और एरर में भी आ सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस बहुत आसान है याद रखना, इसमें आपको ज्यादा होमवर्क या ज्यादा रिमेम्बरिंग वर्क नहीं है. देन द नेक्स्ट पॉइंट, यूज द बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स. अब देखिए 1 2 3 4 5 6 इनको कार्डिनल नंबर्स कहा जाता है. इनसे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं यूज करते. ठीक है, आई हैव 1 पेन, मैंने अ 1 पेन तो नहीं कहा, या आई हैव 2 पेन्स, आई हैव 3 पेन्स. तो इनसे पहले हमने ए एंड द कोई आर्टिकल नहीं लगाते. बट इन्हीं नंबर्स की ऑर्डिनल फॉर्म होती है, जैसे 1 की फर्स्ट, सेकंड की 2 की सेकंड, 3 की थर्ड, 4 की फोर्थ, 5 की फिफ्थ, 6 की सिक्स. इस तरीके से इनकी ऑर्डिनल फॉर्म्स होती है. ऑर्डिनल फॉर्म से पहले द लगता है. दिस इज द फर्स्ट चैप्टर वी स्टडीड. तो देखिए फर्स्ट आ गया तो द लग गया. He got the second position, second आ गया तो द लग गया. Pluto is the 9th planet of our system, 9th लग गया तो द आ गया. अब देखिए नॉर्मली आप क्लास में भी पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डिवीजन लाते हैं. तो अगर कोई फर्स्ट पोजीशन लाया तो आप क्या कहेंगे? He got the first position in class, he got the second position in class, he got the third position in class. पोजीशन नाउन हो गया. और ये जो है ये एडजेक्टिव्स होते हैं. ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर न्यूमरल एडजेक्टिव्स या नंबर एडजेक्टिव्स. तो इनसे पहले क्या आ जाएगा? द. ठीक है, जैसे आर्टिकल्स इज द फर्स्ट चैप्टर वी स्टडी, सो द फर्स्ट. तो ये याद रखिए, जितने आपके ऑर्डिनल नंबर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट 9 10 11 12 13 14, इनसे पहले हम द यूज करते हैं. और जो हमारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनसे पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. पहले थोड़ा मैं एडजेक्टिव का समझा देती हूँ बेस. पहले आपको एडजेक्टिव कोई वर्ड जो हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो. हर एडजेक्टिव की 3 कैटेगरीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो पॉजिटिव से पहले मोस्ट लाइकली ए और एन लगेगा, जैसे ही इज अ गुड बॉय. कंपैरेटिव, यू आर बेटर देन आई, तो हमने यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगाया. बट अगर हम सुपरलेटिव की बात करते हैं, ठीक है, सुपरलेटिव से पहले हमेशा द आता है. लाइक गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गया? बेस्ट. ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज, सो द बेस्ट. तो कहीं पर भी आपने देखा एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज है, आप हमेशा उससे पहले द आर्टिकल लगाएंगे, ए और एन नहीं आता. अगेन ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. और जैसे हमने पैटर्न देखा है इंडिया में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आ रहे हैं अभी प्रेजेंट पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आपको एरर में आ सकता है. जैसे कोई भी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव दे दी और उससे पहले द नहीं लगाएंगे, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, तो वो जो मिसिंग आर्टिकल है वो ही आपका एरर होगा. अब सेंटेंसेस पढ़ते हैं. दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. अब देखिए टॉलेस्ट, टॉल का सुपरलेटिव, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो द लग गया. He is the most intelligent boy. Most intelligent, intelligent की सुपरलेटिव डिग्री होती है. Intelligent, more intelligent, most intelligent, तो द लगा दिया. और बहुत हम कॉमनली भी यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज, लाइक यू आर द बेस्ट स्टूडेंट आई हैव एवर मेट, सो द बेस्ट. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर कम अक्रॉस, सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्या हो गया? इंटरेस्टिंग का सुपरलेटिव. अब स्कूल कॉलेजेस में आप लोग पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, कोई लेट्स से यू आर एडमायरिंग समवन, आप कहते हैं तो शी इज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल इन माय कॉलेज, सो द प्रिटीएस्ट मींस सबसे सुंदर, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट. ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं ना गर्ल बॉयज को और बॉयज गर्ल्स को और गर्ल्स बॉयज को, तो आप सुपरलेटिव यूज करेंगे जो सब में बेस्ट है. और सुपरलेटिव से पहले क्या लगाएंगे? The, like a girl can say to the boy in a school or college anyway, he is the most handsome boy of our college, so the most handsome, handsome का superlative हो गया.
तो आपने द लगा दिया। तो इस तरीके से बहुत कॉमनली भी हम यूज करते हैं। देखिए आप जितना अपना आई बिलीव इन दिस, जितना आप अपनी पढ़ाई को एक नेचुरल वे में करेंगे ना, उसको स्पोकन इंग्लिश में रखिए, आप फ्रेंड्स हैं आपस में या फैमिली मेंबर्स हैं साथ रहते हैं, कन्वर्स करिए जितना कर सकते हैं। अब आज आपने जितना सीखा है इसको घर जाएंगे अपने पेरेंट्स से बात करिए, ट्राई टू यूज सुपरलेटिव डिग्रीज, ट्राई टू यूज ऑर्डिनल नंबर्स और सही जगह आर्टिकल को लगाइए, राइट। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रैक्टिस है इतनी नेचुरल वे से हो जाएगी कि आपको अलग से इसको एज अ थ्योरी बुक लेके नहीं बैठना है कि ये नोट्स हमें दिए गए हैं और अब इनको रट्टे मारो या इनको लर्न करो। आपका वो काम ऑलमोस्ट निल हो जाएगा, बिकॉज कोई भी चीज नेचुरली करोगे, हमारे अंदर से कोई चीज होती है तो उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, रादर देन वी जस्ट मेमोराइजिंग इट एंड मगिंग अप फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। वो थोड़ा डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। Alright, next point, if we go to a place, common noun है, because of the main purpose we don't use the। देखिए common noun places क्या होते हैं, जैसे मार्केट हो गया, पार्क हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, स्कूल हो गया, जिम हो गया, कोई भी जगह हो गई जिसका प्रॉपर नाउन नहीं है। जैसे मैंने अब ग्राउंड जीरो इंस्टीट्यूट नहीं कहा, मैंने सिर्फ कह दिया आई एम गोइंग टू इंस्टीट्यूट टू स्टडी। तो इंस्टीट्यूट वहां पर कोई भी हो सकता है, इतने सारे इंस्टीट्यूट से, आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल कोई भी हो सकता है, मैंने कोई नाम तो नहीं दिया स्कूल का। तो ये होते हैं कॉमन नाउन्स। तो अगर कोई भी कॉमन नाउन यूज होगा जहां पर आप जा रहे हो या आ रहे हो या वहां पर आप मौजूद हो, इस वजह से क्योंकि वहां जो काम होता है वो ही करने के लिए, तो ऐसे केस में उस कॉमन नाउन से पहले हम द नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स, आई गो टू स्कूल। अब मैंने यहाँ द स्कूल क्यों नहीं लगाया? आप स्कूल जाते हो तो अंडरस्टूड आप पढ़ाई करने जाते हो, जैसे चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल। तो बच्चों को अगर पढ़ने जाना चाहिए तो अंडरस्टूड उनको सिर्फ खेलने या टाइम पास या सोने तो नहीं जाना स्कूल में, उन्होंने ऑब्वियसली पढ़ाई करनी है। तो आप स्कूल में क्यों जा रहे हो? मेन पर्पस, स्कूल में जो काम जो कार्य होता है आप वही करने जा रहे हो। तो ऐसे केस में हम उस सिंगुलर कॉमन नाउन प्लेस से पहले द को एलिमिनेट करते हैं। सो आई गो टू स्कूल इज राइट। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया चिल्ड्रन शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली, तो एरर है, वहां से आपको द को एलिमिनेट करना है। I go to the school, देखिए इनकरेक्ट है। The criminal was sent to prison। प्रिजन जेल, क्रिमिनल की जगह वही है, तो मतलब क्रिमिनल ने कुछ करा होगा क्राइम, तभी वो वहां है, तो वो मेन पर्पस की वजह से है, तो हमने प्रिजन से पहले द नहीं लगाया। सिमिलरली द क्रिमिनल was sent to the prison, देखिए यहाँ द गलत है। अब क्रिमिनल को एक्स्ट्रा काम से तो जा नहीं रहा है, क्रिमिनल की जगह ही वही है, उसने कुछ गलत करा है इसलिए वो वहां है, तो इसलिए हमें वहां द नहीं लगाना है। नेक्स्ट, I went to the market to buy vegetables। मार्केट में आप कुछ शॉपिंग करने ही जाते हो, चाहे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या आपने कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, कुछ भी लिया। मार्केट में बेसिकली शॉप्स होती हैं अलग अलग चीजों की, तो आप परचेजिंग के लिए जाते हो। तो यहाँ मार्केट आप मेन पर्पस से गए हो, कैसे पता चला? टू बाय। तो देखिए हमने द नहीं लगाया, करेक्ट है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, he went to the market to buy vegetables। आप खरीदने जा रहे हो मार्केट में कुछ, मार्केट में वही काम होता है, तो आप मेन पर्पस से जा रहे हो, तो मार्केट एक कॉमन नाउन है, तो हमें द को एलिमिनेट करना है, इसलिए सेकंड सेंटेंस गलत है। अब आप मान लीजिए आप रोज इंस्टीट्यूट पढ़ने जाते हैं, आप रोज ग्राउंड जीरो पढ़ने जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? वी गो टू इंस्टीट्यूट टू स्टडी, क्योंकि आप वहां पढ़ने ही जा रहे हो। अब मान लीजिए आप पढ़ने नहीं जा रहे, आप किसी इंस्टीट्यूट में सिर्फ इंक्वायरी करने जा रहे हो, कोर्स की, फीस की एंड अदर थिंग्स, तो आप एक आउटसाइडर हो, आप वहां मेन पर्पज से नहीं जा रहे हो, ना वहां टीचर हो, ना स्टूडेंट हो, ना हेल्पर हो। तो अब आप बोल सकते हो आई वेंट टू द इंस्टीट्यूट टू इंक्वायर अबाउट द कोर्स। तो ये डिफरेंस आ जाता है। अगर आप एक कॉमन नाउन है, प्लेस है, सिंगुलर है, अगर आप उसी वजह से जा रहे हो जो काम होता है, तो आप द मत लगाइए। आप जैसे मंदिर जाते हैं, बहुत लोग पेरेंट्स कहते हैं ना बच्चों को कि सुबह उठो जल्दी, मंदिर जाओ, रोज मंदिर जाओ, मंडे जाओ, ट्यूसडे जाओ। तो मंदिर क्या करने जाते हो आप? मंदिर आप पढ़ाई करने नहीं जा रहे हैं, मंदिर आप वर्शिप करने जा रहे हो, गोइंग टू प्रे टू गॉड, तो मेन पर्पज से जा रहे हो, तो आप द नहीं लगाएंगे टेम्पल से पहले, आप बोलेंगे आई गो टू टेम्पल एवरी मंडे। अंडरस्टूड है, आप वहां प्रे करने जा रहे हो, वर्शिप, तो द टेम्पल नहीं आएगा। तो ये पॉइंट आपको समझना है अगर आप किसी जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि जो काम वहां पर होता है उसी स्पेसिफिक काम की वजह से, तो आप उस सिंगुलर कॉमन नाउन प्लेस से पहले द आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आई होप इट इज यू अंडरस्टूड दिस, प्लस आई फील दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब आप अपने आप को चेक करिए, कल जब आप स्पोकन इंग्लिश में किसी से, मतलब इंग्लिश में कन्वर्स करोगे किसी से, अब आप देखेंगे कि आप कितने एरर्स करते थे, कहीं पर भी द लगा देते थे। कितने बच्चे बोलते हैं वी आर गोइंग टू द इंस्टीट्यूट, व्हाई?
आप वहां पढ़ने जा रहे हो, आप मेन पर्पज से जा रहे हो, तो द को हटाओ वहां से, वी आर गोइंग टू इंस्टीट्यूट। तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। प्लीज करेक्ट करिए इसको, अपनी भी स्पोकन में करेक्ट करिए। और अगर आप किसी से कन्वर्स कर रहे हैं, वो पर्सन गलत यूज कर रहा है सेंटेंसेस, गलत आंसर गलत बोल रहा है, तो उनको भी करेक्ट करिए। ओके, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड वी आर गोइंग टू स्प्रेड द करेक्ट यूसेज ऑफ इंग्लिश। ऑलराइट, ओके स्टूडेंट, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे द के जो हमने आज कंप्लीट करे हैं। फॉर नाउ आप इन पॉइंट्स को स्टडी करिए, दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले द, ऑर्डिनल नंबर से पहले द, ये जो पॉइंट अभी बताया है, कॉमन नाउन प्लेस से पहले द। और अगर हम किसी भी नाउन का एक प्रॉपर नाउन से कंपैरिजन करते हैं तो उस प्रॉपर नाउन से पहले द आता है, अदरवाइज शायद नहीं भी आएगा। बाकी माउंटेन पीक से पहले हम द नहीं लगाते, रेंजेस से पहले लगाते हैं, और हेवनली बॉडीज डायरेक्शन से पहले लगाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, प्लीज गो थ्रू देम, रिवाइज देम। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन एंड इफ यू हैव एनी डाउट, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वायरी है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, बिकॉज दिस इज आवर वर्क, इसीलिए हम यहाँ पर आपके लिए हैं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, प्लीज गो थ्रू द सेशन वंस अगेन and also tell your friends who have missed the sessions, जो जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी, to watch our sessions, अपने हमारे सेशंस देखें, सब सब्जेक्ट्स के देखें। एटलीस्ट if they don't have time to attend a class, they can sit at home and gain some knowledge. All right, so thank you very much. जय हिंद। I hope ये सेशन पसंद आया होगा आपको। In the next session, I will be coming up with something new, something more interesting and important for all of you. Thank you, Jai Hind, and take care.